Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब भारत आत्मनिर्भर बनता है तो दुनिया के कुछ ताकतवर देश बेचैन हो जाते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, भारत की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद रक्षा कंपनी, आज एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद के केंद्र में है। आरोप यह है कि हायल ने ब्रिटेन की एक रक्षा कंपनी से मिली तकनीक को रूस को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आरोप हकीकत हैं या फिर अमेरिका की घबराहट का एक नया रूप? चलिए जानते हैं पूरी खबर। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आरोप क्या है। दरअसल 13 मई को अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की एक एयरोस्पेस कंपनी HR स्मिथ ग्रुप ने साल 2023-24 के दौरान HAL को कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी भेजी। इन उपकरणों में शामिल थे ट्रांसमीटर सिस्टम, एंटीना यूनिट्स और कुछ कॉकपिट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सभी डुअल यूज टेक्नोलॉजी हैं, यानी इनका इस्तेमाल सिविल एविएशन और मिलिट्री दोनों जगह किया जा सकता है। अब दावा यह है कि HAL ने ये तकनीक रूस को ट्रांसफर कर दी और यहीं से विवाद शुरू होता है। HAL ने इन आरोपों को पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण करार दिया। कंपनी का कहना है कि ब्रिटेन से मंगाए गए उपकरण केवल भारत के घरेलू डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए थे। कोई भी टेक्नोलॉजी न रूस और न ही किसी अन्य तीसरे देश को ट्रांसफर की गई है। HAL ने यह भी साफ किया कि वह सभी इंटरनेशनल डिफेंस ट्रेड रूल्स और एक्सपोर्ट कंट्रोल गाइडलाइंस का पालन करती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल यह है कि अमेरिका और पश्चिमी मीडिया को इतनी चिंता क्यों हो रही है। भारत और रूस का रक्षा सहयोग दशकों पुराना है। HAL ने Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट्स भारत में बनाए हैं, जो रूस की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। HAL ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम का भी हिस्सा है, जो भारत रूस का जॉइंट वेंचर है। रूस की तकनीक पर भारत अब स्वदेशी बदलाव कर चुका है, लेकिन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनी हुई है। अब अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह पश्चिमी ब्लॉक में आ जाए, लेकिन भारत ने न तो रूस से दूरी बनाई है और न ही अमेरिकी दबाव में झुका है, और शायद यही बात कुछ ताकतवर देशों को खल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर सख्त टेक्नोलॉजिकल और ट्रेड प्रतिबंध लगाए हैं। कोई भी पश्चिमी टेक्नोलॉजी रूस तक ना पहुंचे, यह उनकी प्रमुख नीति है। इसके लिए वो तीसरे देशों की आपूर्ति चेन को भी निगरानी में रखते हैं। अब अगर ब्रिटेन की एक कंपनी की टेक्नोलॉजी भारत में जाती है और वो भारत की घरेलू परियोजनाओं में लगे, तब भी उन्हें डर है कि कहीं ये रूट होकर रूस तक न पहुंच जाए। इस डर की कोई ठोस वजह नहीं है, सिर्फ एक संदेह है, एक शंका है, और उसी के आधार पर भारत की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी पर उंगली उठाई जा रही है। यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी मीडिया ने भारतीय संस्थानों पर बेबुनियाद आरोप लगाए हों। अडानी ग्रुप पर भी इसी तरह अमेरिका की एक संस्था ने गंभीर आरोप लगाए थे। बाद में सारे तथ्य गलत निकले। DRDO और ISRO तक को भी कभी-कभी कथित सुरक्षा खतरों के नाम पर शक के घेरे में डाला गया। लेकिन इनमें से 90% आरोप या तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा थे या भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र को रोकने की कोशिश। अब HAL को घेरने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये कंपनी भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस रणनीति का चेहरा बन चुकी है। ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी पर शक करना अमेरिका का नया गेम प्लान है। अगर किसी देश को संदेहास्पद बना दिया जाए, अगर किसी कंपनी की रेप्यूटेशन खराब कर दी जाए, तो ना सिर्फ उसका कारोबार ठप होगा, बल्कि उसकी इंटरनेशनल डील्स भी रुक जाएंगी। और शायद यही टारगेट है चेल जैसी कंपनियों को इंटरनेशनल लेवल पर ब्लैकलिस्ट कराने का। लेकिन भारत अब 1990 वाला देश नहीं है। भारत अब हर आरोप का जवाब तथ्यों से देता है और मैदान में उतर कर देता है। जिस HR स्मिथ ग्रुप के उपकरणों की बात हो रही है, वो ब्रिटेन की प्रतिष्ठित कंपनी है, लेकिन साथ ही वह ब्रिटेन की राजनीति और मिलिट्री लॉबिंग से भी जुड़ी रही है। इसलिए जब इनकी टेक्नोलॉजी भारत पहुंची
और हलचल मची। तो ये सवाल भी उठे कि कहीं ब्रिटेन अपनी ही कंपनी के खिलाफ जांच शुरू न कर दे। और तभी मामला मीडिया में उछाला गया ताकि पहले ही भारत पर दबाव बनाया जा सके। भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर अभी तक संयमित लेकिन स्पष्ट रुख अपनाया है। HAL के बयान को सरकार का अप्रत्यक्ष समर्थन मिला है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का कभी उल्लंघन नहीं किया है और जहां जरूरी हो वहां भारत ने डिप्लोमेटिक स्तर पर अपना पक्ष मजबूती से रखा है, क्योंकि भारत अब केवल एक ग्राहक नहीं बल्कि एक निर्माता देश बन चुका है। और निर्माता से ज्यादा खतरनाक किसी को नहीं लगता, खासकर उस देश को जो अभी तक पूरी दुनिया को हथियार बेचता आया है। खैर, सवाल ये नहीं है कि HAL ने कुछ गलत किया या नहीं, सवाल ये है कि भारत जब ताकतवर होता है तो दुनिया उसे कैसे देखने लगती है। क्या अब हर भारतीय टेक्नोलॉजी पर शक किया जाएगा? क्या आत्मनिर्भर भारत की राह में रोड़े अटकाना शुरू हो गया है? क्या अमेरिका अब भारत को एक प्रतिद्वंदी की तरह देखने लगा है? आपका क्या मानना है? क्या HAL के खिलाफ ये एक प्रोपेगेंडा है? क्या ये भारत की रक्षा ताकत को रोकने की एक साजिश है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।